किडनी की बीमारी के साथ यही प्रॉब्लम है कि शुरुआती दौरों में कोई लक्षण होते नहीं हैं जनरली। लास्ट स्टेज हो जाता है या लास्ट से जस्ट पहले तब सारे लक्षण आने शुरू होते हैं। और किडनी की बीमारी को जनरली मोटा मोटी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक एक्यूट प्रॉब्लम, जैसे सडनली कुछ हुआ, किडनी का फंक्शन एकाएक खराब हो गया। दूसरा होता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज, तो धीरे धीरे खराब होता है। तो जो कॉमन लक्षण है उसमें होगा कि आपका पेशाब का प्रॉब्लम होगा। किडनी का एक काम है पेशाब बनाना, तो पेशाब कम होने लग जाएगा, या फिर पेशाब में और सब भी प्रॉब्लम हो जाएगा। रात में बहुत ज़्यादा होने लगा, जिसको हम लोग नॉक्चूरिया बोलते हैं, या पेशाब में जलन। तो एक हो गया पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरा है कि पेशाब नहीं होने के कारण शरीर का सूजन, तो शरीर पाँव फूलने लगना। किडनी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले चेहरा सूजन होने लगता है। जैसे रात में उठे ठीक था, रात में सोए ठीक था, सुबह सुबह उठे तो चेहरा फूल गया है, ये है। प्लस पेशाब में और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पेशाब से अगर खून आ रहा है, या पेशाब में कुछ दुर्गंध है, या पेशाब करते वक्त बहुत सारा झाग हो जा रहा है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं पेशाब में प्रोटीन ज़्यादा आता है। और बाकी हम लोग टेस्ट के लिए बेसिकली सिंपल सा टेस्ट है। अगर सिंपल एक टेस्ट कराए जो कि 50-60 रुपये में हो जाता है, सेरम क्रेटनिन, जो नॉर्मली 1 रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ किडनी की प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, शरीर में हर अंग का होना बहुत ज़रूरी, जितने भी अंग हैं, लेकिन एक किडनी ही एक ऐसा चीज़ है जो दो रहते हैं, अगर एक भी फंक्शन कर रहा है तो आदमी जिंदा रह सकता है। ऐसा ऐसा क्यों? जी, वाइटल ऑर्गन होते हैं बॉडी में। वाइटल ऑर्गन मतलब जिसके बिना लाइफ का संभव नहीं है, मतलब लाइफ संभव नहीं है। ये हो गया जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी, ये सब वाइटल ऑर्गन है, इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। किडनी का है कि हमारे पास 2 किडनी है, लेकिन एक किडनी भी सफिशिएंट है, सफिशिएंट फॉर लाइफ है। उसी तरह जिस तरह मतलब हम लोग किडनी आजकल ऑर्गन डोनेशन पर इतना ज़्यादा बोलते हैं, अगर कोई आदमी अपनी किडनी को दूसरे आदमी को देता है तो दोनों के पास एक एक किडनी रहता है और दोनों ठीक रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लोगों में एक ही किडनी होता है, जन्म से ही एक ही किडनी होते हैं, तो दैट इज़ सफिशिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और हल्का फुल्का प्रॉब्लम है जो कि टैकल किया जा सकता है, उस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, आप अब इसके इलाज के बारे में, जैसे आपने पहले भी बताया, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब कम, क्रॉनिक मतलब ज़्यादा। तो नहीं, अब कम हाँ, ज़्यादा मतलब, नहीं, एक्यूट मतलब हाँ, रिसेंट ऑनसेट। हाँ, जैसे कि आज मेरा किडनी ठीक है, तो आज मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, जैसे किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो गया, या फिर मुझे दस्त या बहुत ज़्यादा डायरिया वोमिटिंग हुआ, जिसके कारण शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की बहुत कमी हो गई, जैसे लू लगना वगैरह जैसा होता है, तो बहुत ज़्यादा कमी हो गया, या डायरिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो, शरीर में पानी कमी होगी तो किडनी काम करना बंद हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे कंडीशन है, जैसे स्टोन हो गया, तो ये सब एक्यूट प्रॉब्लम कराते हैं। सडनली आपका किडनी काम करना बंद कर देगा, तो ये एक्यूट प्रॉब्लम है। इसमें अगर सही टाइम पर नेफ्रोलॉजिस्ट को मिला जाए तो उसका इलाज करके किडनी को ऑलमोस्ट 100% रिकवर किया जा सकता है। 95 to 98% केसेस में किडनी 100% रिकवर हो जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम है क्रोनिक किडनी डिजीज़। क्रोनिक किडनी डिजीज़ मतलब 3-4 महीने से आपका किडनी लगातार ख़राब है, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बढ़ रहा है, डेली टेस्ट करा रहे हैं, थोड़ा बढ़ जा रहा है, हर एक करते करते, जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कारण अगर जैसा हो रहा है, या हाइपरटेंशन के कारण हो रहा है, या फिर कुछ ग्लोमेरुलर डिजीज़ है, तो ये सब क्रोनिक किडनी डिजीज होते हैं, ये जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो इसमें हम लोग का मेन एम रहता है कि इस डिजीज़ प्रोसेस को कितना स्लो किया जाए और पेशेंट के लाइफ को कितना बेटर किया जाए। डॉक्टर साहब, ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों का अलग अलग इलाज होता होगा जी। तो आप जब पेशेंट आते होंगे कैसे डिटेक्ट करते हैं जो ये एक्यूट वाला है, ये क्रॉनिक वाला है, उनके इलाज के लिए क्या क्या करते हैं? एक्यूट के लिए कुछ ना कुछ हिस्ट्री होना चाहिए। एक तो मतलब पहले से जैसे ठीक है, आप बोलिएगा कि मेरा सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सडनली कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, या फिर कुछ हुआ, जैसे मुझे फीवर हुआ, किडनी में प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पेन हुआ, मतलब किडनी के साइड पर, या फिर डायरिया वोमिटिंग हुआ। तो इससे हम लोग डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या प्रेजेंटेशन है, आपका क्या प्रेजेंटेशन है, उस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक्यूट है कि क्रॉनिक है। क्रॉनिक है तो आपका लॉन्ग हिस्ट्री रहेगा, बहुत दिन से आप बीमार चल रहे होंगे। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जैसे लास्ट इनिशियल स्टेज में तो पता ही नहीं चलेगा आपको बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे तभी होगा। तो हम लोग एक नया टर्म बोलते हैं आजकल, एट रिस्क पेशेंट कौन कौन से किडनी डिजीज़ के। तो 6-7 पेशेंट है जो एट रिस्क पर हैं, जैसे कि हम जैसे जानते हैं कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है, इंडिया इज़ ए डायबिटिक कैपिटल। ठीक, तो डायबिटीज़ है, उसमें करीब करीब देखा गया है कि अगर 100 मरीज़ हैं डायबिटीज़ के, तो उनमें से इंडिया में कम से कम 40 से 50% मरीज़ को किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है।
तो डायबिटीज़ है या फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, डेफिनेटली आप एट रिस्क हैं, तो आप रेगुलरली चेक कराइए। चेक भी 2 ही टेस्ट कराना है, क्रेटिनिन और यूरिन का टेस्ट कराइए, आपको डिटेक्ट हो जाएगा किडनी का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। सिमिलरली हाइपरटेंशन है तो अपने बीपी को कंट्रोल रखें, या फिर आपके फैमिली में किसी को किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम है, हो सकता है अनुवांशिक आ रहा हो, जैसे एक डिजीज़ का नाम है ADPKD, ऑटोजोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो ये फैमिली में रन करता है, मदर से बच्चे में या फादर से बच्चे में, फिर उनके बच्चे में, ये सब। तो अगर आपको पहले से पता है तो आप शुरू से ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे ताकि उस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। और भी कुछ है, जैसे हाई रिस्क है, जैसे आपको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ठीक कराएं, या फिर आपको स्टोन की बीमारी है तो उसको ठीक कराएं। तो ये सब हम लोग करेंगे। ये सब हुआ एट रिस्क पेशेंट। तो इसको अगर हम लोग कंट्रोल करेंगे तो हम लोग किडनी की फंक्शन को बहुत हद तक बचा कर रख सकते हैं।